सो दोस्तों हमारी प्लानिंग ये है कि 3:30 के आसपास 4 चैप्टर का इजी ट्रिक का वीडियो हम आपको और पहुंचाए। जो चैप्टर है गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा 9th 10th 11th 12th। तो गाइस इस वीडियो के नीचे इतना ज्यादा कमेंट करो कि हमारी टीम चाह के भी ना कर पाए एंड आपके कमेंट को देख के वो ऑन टाइम फटाफट उन चीजों पे काम करे और 3:30 या 2:30 के आसपास वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। गाइज ऑलरेडी हमने नीचे के 4 चैप्टर का आप सभी को विद एक्सप्लेनेशन विद वीडियो विद पीडीएफ सब कुछ कल के दिन ही दे दिया था और आज बाकी 4 चैप्टर का हमारी प्लानिंग है विद एक्सप्लेनेशन विद पीपीटी मतलब विद पीडीएफ। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? हमारा जो ऐप है प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज उस पे मिलेगा। बाकी 4 का नीचे अपलोड हो चुका है और 4 की हमारी प्लानिंग है, बट आपके रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा। तो नीचे एकदम भर दो एंड इस वीडियो पर टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 5000, जिससे मुझे आपका रिएक्शन जरूर पता चलेगा। देखो दोस्तों एंड नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शाम को फिर से लाइव सेशन है 6 बजे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज जाके वहां मुझे भी मोटिवेट कर दो, जिससे मुझे अच्छा लगे कि यार बच्चे बहुत एक्साइटेड है। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, इस लास्ट 3 डेज बचे हुए हैं, बट उसके पहले 1 मिनट अपनी कंडीशन बता देना चाहते हैं। गाइस ये जो सर है ना बस फटने की देरी है, बस फटने की देरी, क्योंकि इतना ज्यादा इससे इस बॉडी से काम करवाया जा रहा है ना। क्योंकि देखो हमारे पास एक ही सब्जेक्ट नहीं है, सब सब्जेक्ट है और सब सब्जेक्ट आपकी मांग है प्रदीप एंड राहुल सर ही करवाए, प्रदीप एंड राहुल सर ही करवाए। तो भाई सबके लिए हम लोग कंटिन्यू लड़ रहे हैं और आपके साथ ही वहाँ 10th वाले भी पीछे पड़े हुए हैं, उनके भी कंटिन्यू लेक्चर चल रहे हैं। साथ में ऑफलाइन के बच्चे जो हमारे पूरे क्लास है ऑफलाइन का, उसमें हमें खड़े होकर कंटिन्यू लेक्चर्स लेना पड़ रहा है, फिर उनके नोट्स उनके पेरेंट्स से मिलना, साथ में हमारा इंजीनियरिंग के लेक्चर्स, इतनी सब चीजें गाइस मैंने बोला फटने की देरी है। तो मैं चाहूंगा प्लीज ब्लेसिंग करना कि हमारा कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। हम लोग कंटिन्यू लगातार आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं गाइस, बस आपका प्यार बना रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर एनर्जी है। तो प्लीज कमेंट करना, क्योंकि आपका ही कमेंट हमारे लिए एक एनर्जी ड्रिंक होता है दोस्तों। तो लास्ट 3 डेज बचे हुए हैं, अब 3 डेज के अंदर गाइस आपकी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए। मान लो आपका कुछ पढ़ के हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना हुआ है, ये सभी चीजों को आपको एनालाइज करना चाहिए कि अगर अब आपका टारगेट कितना है, प्लीज मुझे बताना अब आपका टारगेट कितना है। क्योंकि देखो टारगेट हर बच्चों का अपने वाइज होगा, कुछ लोगों का ऐसा होगा कि जस्ट मुझे ग्रुपिंग क्लियर करना है, कुछ बच्चों का कि मुझे बस इतना स्कोर करना है, मुझे ये करना है तो मुझे बस इतना स्कोर करना है। तो हर चीज कोई बच्चा अगर जेई दे रहा होगा तो उस अकॉर्डिंग उसका ग्रुपिंग क्राइटेरिया होगा, कोई बच्चा नीट दे रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रुपिंग क्राइटेरिया होगा, कोई बच्चा सीईटी दे रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रुपिंग क्राइटेरिया होगा। तो हर बच्चे को आगे फ्यूचर में क्या करना है, आगे इसका गोल क्या है, या तो कुछ बच्चों का हो सकता है कि बस उसको पास होना। तो गाइस ये 3 दिन आपको उसी वाइज प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं पहला तो आप लोगों को बोलूंगा कि पहला टारगेट आपको ऐसा रखना चाहिए, अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ है गाइस, ये बहुत सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ इस समय आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है, ये 3 चैप्टर एक दिन में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। एंड यहाँ अभी समझने समझाने का टाइम थोड़ी है भाई, कम से कम टाइम में जिसने करवाया है उसी की चीजों को देख के फटाफट रिकॉल करो, उसमें मेन पॉइंट को याद करो, डायग्राम से फोकस करो एंड उसको दिमाग में फिट करो। समझने समझाने का टाइम खत्म, नहीं तो हम लोग अप्रैल से पढ़े होते हैं, समझ में आ रहा है। तो 3 चैप्टर अगर यहाँ करते तो टोटल आपके 9 चैप्टर हो जाते हैं और 9 चैप्टर में बहुत अच्छा स्कोर होता है। अगर आप इससे भी कम करना चाहते हो तो 2 चैप्टर गाइज आप किस वाइज आगे बढ़ना चाहते हो वो आप देखो। 6 चैप्टर में भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, देख लो 6 चैप्टर भी आप कोई भी, आप बहुत सारे जगह पे जाके पूछते हो सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, भाई सबका वेटेज है, ये देखो सबका वेटेज है, वेटेज फ्लक्चुएशन 1-2 मार्क्स का होता है। कोई भी इसमें से 6 चैप्टर करो, कोई भी इसमें से 9 चैप्टर करो, सभी के मार्क्स मिलने वाले। बट ये चीजें आपको एक पैटर्न वाइज देखना है, आप कौन से पैटर्न वाइज बढ़ना चाहते हैं। अभी इस पैटर्न वाइज बढ़ना चाहते हैं कि सर मैं जो 9 चैप्टर कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा मुझे करना है 1 2 3 4 मार्क्स का, या तो सर मैं बाकी ज्यादा चैप्टर करना चाहता हूँ, बस 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही करना चाहता हूँ, इससे मेरा ज्यादा नहीं हो पाएगा। वो खुद से डिसाइड करना है। 1-2 मार्क्स के करोगे तो भी गाइस 60 प्लस पहुंच जाओगे, 60 प्लस आराम से पहुंच जाओगे। और अगर आप चैप्टर वाइज करोगे कि सर मैं चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस करूंगा, तो भाई बहुत, अगर मान लो 9 चैप्टर 9 चैप्टर के 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आए हुए क्वेश्चन है वो सभी करोगे तो भी बहुत टॉप पे पहुंच जाओगे। इस फिजिक्स के लिए आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम था, बहुत अच्छा खासा टाइम था कि इसको प्रॉपर तरीके से आप यूज करोगे। यहाँ 3 चैप्टर के अलावा तो बाकी सब्जेक्ट के भी चैप्टर आप कर सकते हो बहुत अच्छे। इसकी प्लानिंग मैंने आपको पहले दिन ही दी थी जब हिंदी और मराठी का लैंग्वेजेस था, पर मैंने एक दिन पहले जैसे आप इंग्लिश का पेपर दे के आए थे मैंने तुरंत रिलीज कर दिया था कि मेरे बच्चे बाकी प्लानिंग को सिस्टमैटिक वे में कर पाए।
जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा वो सिस्टमैटिक वे में जा रहे थे जब मैंने चार चार चैप्टर का दिया था। जो बच्चे चार चार चैप्टर करने के वाइज कंटिन्यू जा रहे हैं, बढ़ रहे होंगे, तो भाई उनकी तो बल्ले बल्ले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो अभी तक खुद हमने खुद आप लोगों को 1 2 3 कल मैंने लाइव सेशन में ये चैप्टर आपको करवाया था, देन 13 14 15 16 टोटल ये आप सभी को फिजिक्स 2 का इजी ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ विथ पीडीएफ इजी ट्रिक का ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आप लोग का रिस्पांस रहा तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही गाइस 4 और 5 आज चैप्टर में आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो कितने चैप्टर हो गए? 4 4 8 9 10 11 12 13 चैप्टर। और वो भी गाइस मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं 16 तक करवाऊंगा। आप देखो, आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो सर हमें सब चीजें बहुत पहले दे दे रहे हैं जिससे हमें सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिले। ये चीजों को फोकस तो करो, आपको समझेगा। मैं चाहता तो ये अगर मैं एक दिन पहले अपलोड करता ना तो भाई बच्चों का रिस्पॉन्स और रिएक्शन बहुत ज्यादा रहता है। मैं यही 3 चैप्टर एक दिन पहले करवाता, बाकी दिन छोटा छोटा वीडियो दे देता, एक दिन पहले करवाता तो बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते। पर मेरा फोकस क्या है भाई, आपके पास टाइम मिले, आपको मिले खुद की स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप खुद का फोकस सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। अगर कल सर ने 3 चैप्टर करवाए थे, सर ने ये करवाया था, तो अगर इसके अंदर से एटलीस्ट आपने 5 चैप्टर भी रात को 12-1 बजे तक जाग के कर लिया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले हो चुकी है। आज दूंगा इसके अंदर से एटलीस्ट कोई भी 3 चैप्टर कर लो, इसमें आज जो करवाऊंगा इसमें से 2 या कोई 1 चैप्टर कर लो, भाई आप मेरे साथ ही खत्म कर दे रहे हो। समझ रहे? मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं लास्ट तक लेके जा रहा हूँ, नहीं लेके जा रहा हूँ। मेरी प्लानिंग ही ऐसी नहीं, मेरी प्लानिंग है बच्चे सच में पढ़े। तो भाई मेरे वाइज अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका जो जीरो है ना, देखो भाई हर जीरो हीरो बन सकता है, बस उसके आगे कुछ नंबर लगाने की देरी है। और वो नंबर आपके मेहनत वाइज लगेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना हार्डवर्क कर रहे हो। पर यहाँ भी हार्डवर्क स्मार्ट वर्क जैसा होना चाहिए, गधा वर्क जैसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जाके कुछ कन्वर्जन, कुछ चेंजेस होंगे, नहीं तो भाई वहीं के वहीं रहोगे, बस डेली आके ये लिखोगे कि सर मुझे टेंशन आ रहा है, मुझे टेंशन आ रहा है। और प्लीज गाइज मैंने बार बार समझाया कि 12th स्टैंडर्ड है, प्लीज ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इनके पीछे मत भागो। जो सर बता रहे, देखो कल मैंने 1.5 घंटे के अंदर कुल मिला के 3.5 घंटे का सेशन हुआ, उसके अंदर 3 चैप्टर करवाए। अगर उनको आपने मेरे साथ बैठ के देखा होगा, बाद में आपने 1.5 घंटा फिर से रिवाइज कर लिया होगा, भाई आपका काम वही हो जाएगा। इसके अंदर से भी 3 चैप्टर विद आपको नोट्स, उसके डायग्राम, उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट, या तो उसको और सिंप्लीफाई कर लो, एटलीस्ट कुछ तो लिखोगे, कुछ तो लिख के आओगे। समझ में आ रही? इतना ज्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं गाइस। मैं बोल रहा प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं, नहीं तो फिर वही लिखोगे आने के बाद, सर मैंने सर ये वीडियो देख लिया था सर, सॉरी सर मुझे बहुत फील हो रहा है। भाई तब फील करके कोई मतलब नहीं है। अभी सही टाइम है, सही टाइम पे मौके पे चौका मार लो। और फिर से बता रहा हूँ, जो 1 मार्क्स के एमसीक्यू है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। बट ये कभी किसी के भरोसे मत बैठो कि एमसीक्यू सेम टू सेम आता है। हाँ, एमसीक्यू में लॉ हो गया, डेफिनेशन हो गया, ये सभी सेम टू सेम आएगा, और बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करके आती है। इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि आप उत्तम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 21 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन, देन नवनीत का डाइजेस्ट या पीवाईक्यू होता है उसके, या तो बोर्ड का क्वेश्चन बैंक, इतने सब जगह है, उससे भी आप क्या कर सकते हो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे 1 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। और एमसीक्यू तो भाई वैसे भी समझ रहे हो। तो भाई इसलिए बोलो, जो चीजें बता रहा हूँ प्लीज फॉलो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।